Hi everyone, this is Swapnali ma'am. I welcome you all in this biology session. So, in this session, we are going to start the structure of a plant from the lesson diversity in living things and their classification. So, this is the part 2. In part 1, we have discussed the meaning of classification and diversity and some methods of nutrition in plants. So in this class we are going to discuss the structure of a plant and in the structure of a plant there are some important parts of a plant. These are root, then stem, flower, then leaf and fruit. So all these parts of a plants we are going to discuss in detail in this class. So the first part or the important main two parts of a plant are stem and root, as well as we can divide the parts of a plants into two groups, like the parts which grow above the soil and the parts of a plant which grow अंडर द सॉइल. सो इसमें रूट जो है वो अंडर सॉइल ये ग्रो होता है और जो स्टेम है वो सॉइल के सरफेस के ऊपर ग्रो होता है. बट इसको छोड़ के रूट एंड स्टेम इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है लीफ का वो भी प्लांट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो फर्स्ट इसमें हम इस स्लाइड में हम टू पार्ट जो है प्लांट्स के वो डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज द फ्लावर. सो फ्लावर जो है वो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है प्लांट का. सो जैसे ही हम कौन से भी प्लांट का जो फ्लावर है वो फ्लावर अगर देखते हैं तो उसके पास वो अट्रैक्टिव कलर्स भी होते हैं और इनके पास एक फ्रेगरेंस भी होती है. कुछ ऐसे प्लांट्स है कि जिसके फ्लावर जो है वो बहुत ही जो उनका स्मेल होता है वो बहुत ही नाइस और इसका जो कलर होता है वो बहुत ही ब्राइट कलर होता है. सो प्लांट का जो पार्ट है फ्लावर, इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टेम बाय अ स्टॉक. ये देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है तो इसको हम स्टेम कहते हैं. इसमें कौन सा पार्ट आएगा स्टेम का? ये जो पार्ट है ये क्या है? स्टेम का पार्ट है. तो जो फ्लावर प्रेजेंट होता है तो ये क्या होता है? जॉइंट होता है स्टेम से विद द हेल्प ऑफ स्टॉक. तो इसमें स्टॉक हम किसको कहेंगे? ये अगर फ्लावर है उस प्लांट का और ये फ्लावर अगर जॉइंट होता है स्टेम पे तो ये जो भी पार्ट है इसको हम कहेंगे स्टॉक. ओके, सो द फ्लावर कनेक्टेड टू द स्टेम बाय स्टॉक विच में लॉन्ग और शॉर्ट. ये डिपेंड हो सकता है इस टाइप पे फ्लावर के कि इसका जो स्टॉक होता है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है. बट जो भी फ्लावर्स स्टेम से अटैच होते हैं कनेक्ट होते हैं तो इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है वो पार्ट क्या है? स्टॉक है. देन अ फ्लावर हैज़ अ टिपिकल कलर एंड शेप. इसके पास टिपिकल कलर एंड शेप है. द फ्लावर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ये जो पार्ट है रिप्रोडक्शन का वो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखने वाले हैं. तो फ्लावर में ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसको क्या कहा है? रिप्रोडक्शन का पार्ट कहा गया है. तो ये मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका बता देती हूँ. जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ येलोइश कलर का रोज़ का हम एग्जांपल लेंगे. हिबिस्कस सिंपल वाला हम एग्जांपल लेते हैं हिबिस्कस का. तो हिबिस्कस फ्लावर में आपने ऑब्जर्व किया होगा जो सेंटर में जो पेटल्स होते हैं तो उसके सेंटर में एक पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है. तो उसमें प्रेजेंट होते हैं एंथर, फिलामेंट, देन स्टिग्मा, स्टाइल. तो ये जो भी पार्ट है तो इनके हेल्प से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. और जो ओहरी का पार्ट आता है प्लांट उस फ्लावर में तो उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. यानी कि जो हम सीड्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब हम सीड जो है वो सॉइल में सो करते हैं तो उससे क्या होता है? उस सीड का जर्मिनेशन होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. तो प्रोडक्शन ऑफ अ सीड इज टेक्स प्लेस इन द फ्लावर. इसकी वजह से इसको क्या कहा है? रिप्रोडक्शन का पार्ट कहा गया है. सो दिस इज अबाउट द फ्लावर. तो इसमें हमने कौन कौन से इसके जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तो फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. देन इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम बाय स्टॉक. It may be short or it may be long and the flower has a typical color as well as shape.
एंड द फ्लावर इज द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पार्ट हमने पढ़ा वो अबाउट द फ्लावर था। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वो है स्टेम। सो द स्टेम, ये जो स्टेम दिखाया मैंने पिंक कलर में यहाँ पे, ये क्या है, स्टेम का पार्ट है। ये देखिए ये स्टेम। सो स्टेम इज द height of a plant and shape and size of a plant. It totally depends upon the stem. जो हाइट होने वाली है प्लांट की, जो उसकी साइज या हम गर्थ कह सकते हैं उसको, ये होने वाली है, या शेप जो होता है प्लांट का, वो टोटली किस पे डिपेंड होता है, स्टेम के ऊपर डिपेंड होता है। एंड द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन, द कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। एंड इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। अब यहाँ पे देखिए ये रिप्रोडक्शन, मैंने तो ऊपर कहा था कि सीड से रिप्रोडक्शन होता है, सीड जर्मिनेट होने के बाद प्लांट का फॉर्मेशन होता है, बट ये स्टेम भी रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, कौन सी एग्जाम्पल आपको याद होगा। तो इसमें जो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें रोज़ का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेम को कट करके उससे न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है शुगर केन। तो वो भी आपने देखा होगा, फार्मर्स क्या करते हैं, शुगर केन के वो जो पीसेस होते हैं तो उनको कट करते हैं और उसको सॉइल में सो करने के बाद उस स्टेम से क्या होता है, न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन इट गिव्स सपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि हमने देखा है ये जो ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा है या जो भी फ्रूट्स फॉर्म हो रहे हैं, फ्लावर्स है, तो ये क्या करते हैं, उसको सपोर्ट लेते हैं स्टेम का। इसकी वजह से ये और एक फंक्शन है स्टेम का, इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द plant. So these are the two parts of the plant, the flower first one, the next one is the stem. Now we are going to discuss the next part. This is the leaf. So leaf is the most important part of a plant. तो क्यों ये most important part है plant का, तो plants को हम कहते हैं autotrophic organisms, the organisms which prepare their own food, तो उनको हम कहेंगे autotrophic organisms। तो ये जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हमारे घर में अगर हम देखते हैं तो घर में एक प्लेस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो है किचन। तो प्लांट का जो किचन होता है वो क्या है, लीफ है। तो लीफ के स्ट्रक्चर में वो क्या होता है, प्लांट का फूड जो है वो प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो लीफ जो होते हैं इसमें क्या होता है, या आप ग्रीन कलर का जो दिख रहे हैं ना, प्लांट का जो पार्ट है ग्रीन कलर आपको वहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, तो ये बिकॉज ऑफ सम इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से उसको ग्रीन कलर आता है। और जो प्लांट जो है वो जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, लीफ के स्ट्रक्चर में करते हैं। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ, मेनली सिंपल एंड कंपाउंड। तो सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल लीफ देखिए सिंगल लीफ होता है स्टेम पे अटैच। कंपाउंड में क्या होता है, प्लांट के लीफ की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लीफ की अरेंजमेंट हो रही है अपोजिट साइड पे से, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ कहेंगे। तो दिस इज अबाउट द लीफ। द नेक्स्ट वन इज रूट्स। सो रूट्स होल्ड द सॉइल firmly and anchor the plant, and the main function of root is to absorb and transport water and nutrients from the soil. तो जैसे ही रेनफॉल हो या फिर जब हम इरिगेशन की प्रोसेस करते हैं, जो वाटर हम प्लांट्स को देते हैं, तो वाटर कहाँ पे जाता है, ये सॉइल में एब्सॉर्ब होता है। और प्लांट को कहाँ से मिलने वाला है, लीफ का स्ट्रक्चर है या फिर स्टेम है, तो उनको कहाँ से मिलता है, तो ये रूट जो है ये क्या करते हैं, उस वाटर को और उसके साथ साथ जो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, रूट्स उसको एब्सॉर्ब करके प्लांट बॉडी में ये सर्कुलेट कर देते हैं। एंड द रूट्स ऑफ द कैरेट एंड रेडिश ऑल्सो स्टोर फूड। तो ये क्या है, रूट्स है जो हम कंज्यूम करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ये ध्यान में रखना है, टू टाइप्स ऑफ रूट। ये जो है ये कौन सा रूट है, टैप रूट है। इसमें क्या होता है, टैप रूट में एक सेंटर में एक रूट जो मेन रूट है वो आता है और उसके साइड से ऐसे सम रूट्स का फॉर्मेशन होता है, स्मॉल जो फाइबर्स होते हैं उसका।
बट फाइब्रस रूट अगर हम देखते हैं तो फाइब्रस रूट में पहले से ही क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। इनमें बीच में सेंटर में मेन रूट प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम घर पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फाइब्रस रूट प्रेजेंट इन ओनियन एंड ग्रास। वैसे टैप रूट्स आर प्रेजेंट इन हिबिस्कस एंड बनियन। तो इसमें ये हमें टैप रूट देखने के लिए मिलता है, और जो फाइब्रस रूट है वो ओनियन एंड ग्रास जैसे प्लांट जो है इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। तो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रूट? इट होल्ड्स द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। इसकी वजह से हमें प्लांटेशन करना है ताकि सॉइल का इरोजन जो होता है वो हम उसको लेस कर सकते हैं, या जो सॉइल पोल्यूशन होता है उसको भी हम इसके वजह से कम कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जिसमें हमने लीफ, देन फ्लावर, स्टेम एंड रूट, ये जो पार्ट है इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। द नेक्स्ट पार्ट, इसमें से एक जो पार्ट है वो है फ्रूट। सो इसमें हम देखते हैं कि फ्रूट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। So fruit has have different shapes and fruits contain one or more seeds. तो ये डिफरेंट फ्रूट जो होते हैं उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो हमने पॉड्स देखते हैं ना बीन्स एंड पीस के, तो वो भी एक्चुअली क्या है, फ्रूट्स है, बट उनको हम पॉड्स कहते हैं। उसके अंदर के जो सीड्स है वो हम यूज़ करते हैं। तो फ्रूट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का। उसके भी डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो मैंगो है, देन पपया है, तो चीकू, आप जितने भी फ्रूट्स देखते हैं डिफरेंट, तो इसमें डिफरेंट शेप्स, इसके कलर और इसके जो भी टेस्ट है या नंबर ऑफ सीड्स है ये वैरी होते हैं उस फ्रूट के जो भी टाइप्स है उसके ऊपर। तो ये जो प्लांट्स के जो भी कुछ प्लांट्स में ऐसे भी होते हैं कि पॉड्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक्चुअली क्या है, फ्रूट्स ही है। सो दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। सो आज के क्लास में हमने 5 पार्ट्स डिस्कस किए प्लांट्स के, लीफ, देन स्टेम, फ्लावर, fruit and root. So today's homework is enlist the parts of a flower and then write down the function and structure of each part of a flower. तो आपको इसमें 5 जो पार्ट हमने आज डिस्कस किए उसके बारे में आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में राइट डाउन करना है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दिस आई थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।